दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल क्रिएट ऑन वर्ल्ड पर। अपनी सोच बदलिए, अपनी दुनिया बदलिए। दोस्तों, जो आपकी बाहरी दुनिया है वो आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके जीवन में घटित होने लगता है। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव घटित होता है, आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में नेगेटिव घटित होता है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन को किस तरीके से जीना है, आपको अपनी दुनिया को किस तरीके से क्रिएट करना है। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे इस चैनल पर आपको रेनेटस वेलनेस से रिलेटेड एंड नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आप किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिजनेस ज्वाइन करने से पहले हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक बार जब हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कम बैक करने का मौका नहीं मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बिंदु वो हैं जिनके ऊपर हमेशा हमें ध्यान देना है, और ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपके डिसाइड करने वाले हैं कि आपका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो करेगा या आप रेनेटस वेलनेस में आप कितनी तेजी से सक्सेस लेने वाले हैं। तो सबसे पहला है राइट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, सेकंड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड प्लान, एंड देन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वो पर्सन जिसके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं, क्या वो पर्सन राइट पर्सन है या नहीं। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु की तरफ चलते हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंपनी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए, चाहे वो वेबसाइट को लेकर हो, कंपनी के हेड ऑफिस को लेकर हो, प्रोफाइल को लेकर हो या कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचनी चाहिए और करेक्ट पहुंचनी चाहिए, और इनको आप अच्छे तरीके से आप पढ़िए, अच्छे तरीके से रीड करिए, क्योंकि आपको ज्वाइन करने से पहले आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, कि आपने कंपनी की प्रोफाइल देख ली, कंपनी के बारे में आपको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन उसके बाद मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपके पास करेक्ट होना चाहिए, आप उससे भी सेटिस्फाई होने चाहिए। क्योंकि जब आप कंपनी के अंदर बिजनेस एज ए बिजनेसमैन ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट के साथ प्लान करने वाले हैं, प्रोडक्ट के साथ ही आप मार्केट में जाने वाले हैं। तो प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान किस तरीके से आपको पैसा आने वाला है, और प्रोडक्ट के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पहले से होनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि एक बार जब आप बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कम बैक करने का मौका नहीं मिलता है। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके ऊपर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, और कम से कम आप 1 या 2 दिन या 3 दिन का समय जरूर लें इसकी R&D करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, इस पॉइंट के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूं और सभी से मैं बोलता हूं कि जब आप बिजनेस ज्वाइन करने चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जरूर जानकारी लें कि जिस व्यक्ति के साथ आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं या जो व्यक्ति आपका अपलाइन, हेल्पलाइन या स्पॉन्सर होने वाला है, उसकी कैटेगरी क्या है। क्योंकि यही वो फैक्टर है जो आपको इस बिजनेस में बड़ी सफलता दिलाने वाला है। तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए जो आपको अपने एक अपलाइन, स्पॉन्सर या हेल्पलाइन में देखने चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप अपने जिस पर्सन के साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसके सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप उनसे बात करें तो आपको एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं एक अच्छे पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपको लगना चाहिए कि मैं एक ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ जो नॉलेजेबल है, जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसके पास इस मार्केटिंग प्लान, इस कंपनी को लेकर अच्छी जानकारी है। क्योंकि यही जानकारी आपको आगे मिलने वाली है और यही जानकारी आगे भी आप अपनी टीम में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। थर्ड, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो व्यक्ति नॉलेज वाइज तो अच्छा है, लेकिन क्या वो व्यक्ति सभ्य है या नहीं। यानी कि वो एक जेन्युइन पर्सन होना चाहिए। बात करते हुए आपको लगना चाहिए कि मैं एक सभ्य व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूँ, उसका बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल सभ्य है, वो लोगों को अच्छे तरीके से इम्प्रेस कर पा रहे हैं, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं। आकर्षित का मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी बड़ी बातें करें, आकर्षित का मतलब है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो लोगों को अच्छी लगनी चाहिए।
उससे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। उस व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं है जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेकर आना चाह रहा है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात कर रहा है, वो आपके प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा है, वो आपकी बातें ही नहीं सुन रहा है। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो सिर्फ एक बात की रट लगा लेते हैं कि जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ ज्वाइन कर जाइए, जल्दी से जल्दी आप मुझे पेमेंट दे दीजिए। तो ये जल्दबाजी अगर आपको दिख रही है उस सामने वाले पर्सन में, तो बिल्कुल भी ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड आपसे इन फ्यूचर बात करने वाला है। लर्निंग ऐसे पर्सन के पास बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना ही वो आपको अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे। तो जिस पर्सन से आप कनेक्ट होने वाले हैं उनसे एक बार इस तरीके से आप जरूर क्रॉस चेक करें कि वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले रहा है या सिर्फ अपनी बातों में आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी क्या वाकई में उस पर्सन को बहुत अच्छे से है, क्या वो आपको प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए क्या सबसे पहले वो आपको सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। अगर आप ही उनके प्लान प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कॉल मेरे पास आती हैं और उनकी सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वो बिजनेस ज्वाइन कर गए हैं, लेकिन जिस पर्सन के साथ ज्वाइन किया है वो पर्सन ही नॉलेज देने वाला नहीं है, वो पर्सन ही उनको गाइड नहीं कर पा रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर उस पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है, उसमें किस तरीके से काम किया जाता है उसकी नॉलेज, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज उस पर्सन को होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पर्सन आपको बहुत कम समय में आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। बात करते हैं लास्ट में कि वाकई में आपने जो अभी तक उनसे बातें करी हैं, चाहे प्लान प्रेजेंटेशन लिया है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन लिया है, या कुछ भी आपने बातें की हैं, लास्ट में जब आप ज्वाइन करने का मन बना ले तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या वाकई में ही इस पर्सन ने सबसे पहले मुझे संतुष्ट किया है या नहीं किया है। अगर कहीं ना कहीं आप ही उस पर्सन को लेकर दुविधा में हैं, उस पर्सन को लेकर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो बिल्कुल ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको आपकी सक्सेस दिलाने में। क्योंकि दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्पॉन्सर है, जो आपका अपलाइन है, हेल्पलाइन है, वो आपकी सक्सेस में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आज जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है, जो व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है, उसके जो बात करने का तरीका है, उसके जो समझाने का तरीका है, ये सब उसकी टीम में ट्रांसफ़र होता है जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं। तो यही चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफ़र होंगी और यही चीज़ें फिर इन फ्यूचर आपके टीम में ट्रांसफ़र होने वाली है। अगर सारी चीज़ें गलत तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है या कह सकते हैं संपूर्ण जानकारी उस पर्सन के पास नहीं है, आधी अधूरी जानकारी के साथ आपको गाइड किया जा रहा है, तो भी चीज़ें इन फ्यूचर आपकी अच्छी नहीं होने वाली हैं और आप बहुत जल्दी इस प्रकार से बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस तरीके से ही आप मुझे प्यार देते रहिए और आपको एक से एक अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी रेनेटास वेलनेस से रिलेटेड और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। आपका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है और इसी प्यार के सहारे में अपनी वीडियो बनाने की जो मेरी जो गति है वो हमेशा रेगुलर बनी रहती है और आप आगे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर क्या वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।